Good morning everyone. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. अगर आप नवोदय या नेतरहाट प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप अभी सब्सक्राइब करें और पढ़ाई को जारी रखें। क्लास 6 गणित प्रश्नावली 1.2 आरोही क्रम अवरोही क्रम। There is nothing impossible to him who will try. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो कोशिश करेगा। Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. कौन सा है आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्लास है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ाएंगे। वो क्लास 6 की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक है जो कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसी का आज हम क्लास करेंगे। या तो आप इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं वो भी इससे पढ़ेंगे तो नो टेंशन, और गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए भी नो टेंशन। दोनों का मिली जुली आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं। चलिए क्लास को देखते हैं कैसा क्लास आज का रहेगा। देख रहे बच्चों, आज का क्लास आपका क्या है, प्रश्नावली 1.2, 1.2, 1.2 और क्लास कौन सा है, क्लास 6। कौन सा विषय लेकर आए हैं, गणित। देखेंगे आपका गणित विषय लेके आए हुए हैं। तो गणित में इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स कहते हैं ना, तो याद रखिएगा। चलिए क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। देख रहे बच्चों, आपका क्या है टॉपिक, तो इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो आपका एक नंबर में लिखा है 32, 12, 66, 53, 32 है, 12 है, 66 है, 53 है। तो इसको हम कैसे आरोही क्रम में सजाएंगे ये तो जानते ही नहीं है। अब बच्चे को कह रहे हैं कि आरोही क्रम में सजाइए, तो बच्चा कहेगा आरोही क्रम कैसे चढ़ेंगे, सीढ़ी थोड़ा है कि सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे। लीजिए, मास्टर को बुड़बक बना दिया बच्चे ने, तो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ने कहा रहा है कि कैसे आरोही क्रम में चढ़ेंगे। तो क्या बताएंगे कि चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है, सीढ़ी लगा के चढ़ना है, नहीं, नियम से चढ़ना है। कैसा नियम, आइए इसको देखते हैं। देख रहे बच्चों, आपका क्या लिखा है, प्रश्न 1 में है, जब हम किसी भी क्रम को पढ़े कि कैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता है तो उसके पहले हम क्या करेंगे, उसकी परिभाषा को हमको समझना है कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम का देखिए, आपका लिखा है क्वेश्चन, आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। पहले आप परिभाषा को याद रखेंगे, क्या लिखे हैं, आरोही क्रम किसे कहते हैं, तो संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, या नीचे में एक भी परिभाषा लिखा है कि जब हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं तो बनाए गए उस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। या तो आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं, या तो आप इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। दोनों आंसर आपका सही है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वे क्या पढ़ते हैं, आरोही क्रम वो नहीं पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। तो चलिए, असेंडिंग ऑर्डर वैसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपका डिफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या होगा, एन असेंडिंग ऑर्डर इन मैथ इज द अरेंजमेंट टू ऑर्गेनाइज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। कहने का मतलब ये होता है कि वैसी संख्या, वैसा क्रम, वैसा शब्द जो कि हम छोटे से बड़े की ओर आगे बढ़ते हैं, उस क्रम को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये अधिकतर पढ़ते हैं। उसको जब बोलेंगे ना कि आरोही क्रम में लिखो तो वो बच्चा क्या कहेगा, सर आरोही क्रम हम पढ़े ही नहीं है, जबकि वो पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, वो क्या पढ़ा है, असेंडिंग ऑर्डर। और जब उसको कहिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है तब तो वो बता देगा। और वही सरकारी स्कूल वाला बच्चा को जब बोलिएगा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जी लिखो, तो बोलेगा हम असेंडिंग ऑर्डर नहीं पढ़े हैं। तो पढ़ा है दोनों, लेकिन उसको जानकारी नहीं है। तो क्या कहते हैं, आरोही क्रम को ही हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और असेंडिंग ऑर्डर को ही हम आरोही क्रम कहते हैं। छोटी से बड़ी की ओर चलते हैं। जब आप जन्म लिए तो आप छोटे थे, है ना, उसके बाद क्या है, आप 1 वर्ष के हो गए, फिर 2 वर्ष के हुए, तो आप पहले छोटा थे ना, आप गोदी में खेलाता था। उसके बाद फिर आप थोड़ा दौड़ने लगे, फिर गिरने लगे, फिर आप कहाँ जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने लगे। तो आप 3रा, 4था, 5वां में जो पढ़ रहे हैं, यही क्रम आपका जो है ये बढ़ता हुआ क्रम है। इस क्रम को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और उसके बाद चलते हैं अवरोही क्रम क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अवरोही क्रम। देख रहे हैं बच्चों, आपका पहले हम पढ़े आरोही क्रम, अब हम पढ़ रहे हैं अवरोही क्रम। बात को समझिएगा, क्रम 2 होता है, आरोही क्रम और
अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, क्या हो गया, कोई अंक आपका 9 है तो उसको लिखेंगे 8, 7, 6। ये जो घटते हुए यानी बड़ा से छोटा की ओर जो आएंगे उस क्रम को हम क्या कहते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। पुनः एक बार इसको देख लीजिए अच्छी तरह से कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी इसी पर हम क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे, किस तरह से अवरोही क्रम और आरोही क्रम को हम पकड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उसे ध्यान देंगे कि व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आता है? जैसे आपका है 9, 8, 7, 6, ये जो आपका सीरीज जो बड़ा से छोटा की ओर आ गया तो इसी क्रम को हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर तो क्या कहेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। का मतलब ये हो गया, लार्जेस्ट आपका क्या हो गया? बड़ा हो गया, और स्मॉलेस्ट क्या? सबसे छोटा हो गया। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया। तो इसे आप पुनः एक बार देख लीजिए, व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आंसर क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। यही आपका इसका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। देख रहे बच्चों, आपका कौन सा टॉपिक आ गया है? प्रश्नावली 1.2 का गणित खोलेंगे। ये क्लास 6 का है और फर्स्ट में क्या लिखा है? इन्हें आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम क्या बताइए आपको? छोटा से बड़ा की ओर चलना है। बात को याद रखिएगा। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। इस चीज़ को याद रखिएगा। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं आपको। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें से देखिए, बढ़ते क्रम का मतलब ये हो गया छोटा, है ना। छोटे अंक को देखिए कि 32 छोटा है कि 12 है कि 66 है कि क्या 53 है। अब आप देखेंगे सबसे छोटी अंक आपका 12 आ गया, ये 1 नंबर में आएगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बढ़िए, आगे देखेंगे कि इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो 66 बड़ा है, ये तो काफ़ी आगे चला गया ना। तो अब क्या है? 32 है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 नंबर में इसको लिखेंगे, 32 लिखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो कौन सा होगा? 53 आपका होगा। तो ये आपका 3 नंबर में आएगा, और ये आपका 66 आपका आएगा चौथा नंबर में। जब हम यहाँ लिखेंगे कि आरोही क्रम में, तो क्या लिखना चाहिए हमको? आरोही क्रम का मतलब हम बताइए आपको छोटा से बड़ा। तो नंबर हम क्या इंडिकेट किए? 1, 2, 3, 4। तो 1 नंबर में क्या है? 12 है, 12 है, यहाँ 12 लिखिए। उसके बाद 2 नंबर में 32, यहाँ लिखिए 32। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? आपका यहाँ 53 लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखाएगा? 66। तो ये क्रम आपका जो बन गया, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, जिसको कहते हैं आरोही क्रम। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन 2 नंबर में क्या लिखा है कि आरोही क्रम में पढ़ रहे हैं। तो आरोही क्रम का ये दूसरा नंबर है। तो क्या लिखा है? 938, 425, 874 और 667। ये आपका लिखा है कि 938, 425, 874, 667 है। तो इस क्रम को हम आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? नंबरिंग कर लीजिए, इसको नंबर लगा दीजिए कि कौन सा क्रम, कौन सा अंक, कौन सा ग्रुप आपका छोटा है। तो बात को समझिए कैसे पकड़ेंगे। ये तो दिमाग खराब कर दिया ना। इतना बड़ा बड़ा शब्द दिया, किसको हम कहेंगे छोटा है? ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा, किसको छोटा पकड़ेंगे? है कि नहीं? ये तो दिमाग खराब कर देगा। दिमाग को खराब नहीं करना है, ध्यान से पढ़िए, समझिए, आप सीख जाइएगा। कैसे कहेंगे? देखिए, यहाँ आपका क्या है? 9 है, यहाँ आपका 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है। तो आप बताइए कि 9, 4, 8, 6 में सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 8 होता है कि 9 होता है? अब 9 कैसे बोलते हैं? 9 छोटा अंक नहीं होगा। आपका क्या होगा? 4 अंक आपका छोटा होगा। यानी ये ग्रुप आपका फर्स्ट में लिख लीजिए, इसको 1 नंबर में इसको लिखिए। उसके बाद देखेंगे कि 4 आपका हो गया 1 नंबर में। उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा चलेंगे। उससे थोड़ा बड़ा क्या 8 होता है? नहीं, उससे बेसी बड़ा हो गया। तो यहाँ आपका 6 है ना। उसके बाद इसको 2 नंबर में लिखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं 6 के बाद क्या होता है? 7 होता है। 7 नहीं है। 7 के बाद क्या आता है? 8 होता है। तो यहाँ 8 मेरा है, इसको 3 नंबर में लगा लीजिए। उसके बाद 8 के बाद क्या होता है? 9 होता है ना। तो यहाँ 9 को लगा दीजिए। ये आपका हो गया 4 नंबर। तो देखिए आपका क्रम क्या होता है। ये आपका 1 नंबर में ये ग्रुप आपका क्या हो गया? 425 लिखेंगे। 2 नंबर में लिखेंगे 667 लिखेंगे। 3 नंबर में लिखेंगे 874 लिखेंगे। और 4 नंबर में आप लिखेंगे
938 लिखेंगे। यही क्रम आपका हो गया आरोही क्रम, जिसको कहता है आरोही क्रम में लिखें तो आप आरोही क्रम में लिख दिए, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको आप लिख सकते हैं। यही आपका कहा गया, इस तरह से इसको लिखा जाता है। उम्मीद है आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है, 1 का 3 नंबर में लिखा है। ये एक ग्रुप लिखा है, कितना अंक है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक। बात को समझिएगा, पहले ग्रुपिंग देखिए मेरा सही है होना चाहिए, तभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो फिर दूसरा मेथड को यूज करना होगा। तो इसमें से क्या करना है, हमको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। ये आरोही का मतलब छोटा से बड़ा की ओर चलना है। तो इस ग्रुप में चुनिए कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ये संख्या छोटी है कि ये छोटी है कि ये छोटी है कि ये छोटी है, आपको इस तरह चुनना है। तो देखिए कैसे इसको चुनेंगे। तो चुनना क्या है, इसको देखना चाहिए। यहाँ आपका देखिए, ये 45 है, यहाँ 24 है, और यहाँ 23 है, और यहाँ 20 है। तो अब आप बताइए कि यहाँ 45 है और यहाँ 24 है और यहाँ 23 है और यहाँ 20 है। आपको ये टेक्निक बता रहे हैं, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन हम अपना अनुभव को बता रहे हैं कि इस तरह यदि आप चुनेंगे तो आपका गलती नहीं होगा। तो अब आप बताइए कि कौन सी संख्या छोटी है। तो ये आपकी छोटी संख्या हो गया 1 नंबर। उसके बाद ये संख्या आपका उससे थोड़ा सा बड़ा जाएगा 2 नंबर, उससे थोड़ा ये जाएगा बड़ा नंबर में ये आएगा, और उसके बाद अंत में क्या आएगा आपका ये नंबर आएगा। तो ये क्रम जो लिखेंगे, अब आपको क्या लिखना है, बात को समझिए और देखिए क्या लिखा जाएगा। तो पहले लिखेंगे हम, क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, ये लिख देंगे, डैश दे दीजिए। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, 1 नंबर में 20 है ना, 20 50, तो इसको लिखिए 20 50। उसके बाद 2 नंबर में 2300 है, तो यहाँ 2300 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2400 है तो 2400 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, 45 58 है तो 45 58 लिख दीजिए। इस तरह से यही क्रम आपका क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया, जिसको आप पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। इसको ये भी आप देख लीजिए, इसको करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यही क्रम आपको लिखने के लिए कहा था। इस तरह से बच्चों आप इसको चुनेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर लिखा है। तो ये आपका ग्रुपिंग वर्ड जो है, इसको हम क्या सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। यही इसमें कह रहा है। तो कैसे ग्रुपिंग करेंगे, तो वही नियम अपना लीजिए। क्या है, यहाँ पर 19 है, यहाँ 22 है, यहाँ 67 है, यहाँ 63 है। अब ये जो अंडरलाइन किए, इसमें से आप देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो ये आपका सबसे छोटा है, तो 1 नंबर में इसको लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे कौन सा उससे बाद थोड़ा बड़ा है, तो ये आपका 22 वाला बड़ा है, तो 2 नंबर लिख लीजिए। और उसके बाद देखेंगे इससे थोड़ा बड़ा क्या है, 63 है, यहाँ है ना, तो इस ग्रुप को हम लिख लेते हैं तीसरा नंबर में, और अंत में जो बच गया उसको चौथा ग्रुप में लिख दीजिए। और क्रम को सजा दीजिए। पहला 1 नंबर में है, यहाँ लिख दीजिए 19205 हो गया। उसका 2 नंबर में लिखेंगे 22,951 को लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 नंबर में 63,344 लिखेंगे, 63,344 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 67,089 लिख देंगे, 67,089। और ये क्रम आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आरोही क्रम, जिसको आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस तरह से इसको आपको फाइंड आउट करना है, और इस तरह से आप समझेंगे तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, हमने पहले पढ़े आरोही क्रम, अब मेरा नंबर आ गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का क्या मतलब होता है, घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब क्या हो गया, बड़ा से छोटा की ओर लिखेंगे। अब इसमें से देखिए कि आपका सबसे बड़ा अंक कौन सा है, उसको आपको चुनना है। तो कैसे चुनेंगे, आप देखिए वही सिस्टम को अपना लीजिए। अब देखिए सब में 2-2 अंक है ना, ठीक है। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 8 3 6 है। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसको आपको लेना है। तो देखिए बड़ी संख्या क्या है, आपका 8 है, तो यहाँ 1 नंबर लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे उससे बाद छोटा, उसका छोटा कौन सा है, 6 छोटा है ना, तो यहाँ इसको 2 नंबर लिख लीजिए। यानी इसको आपको देखना है, 6 है, 3 है, 8 है, 4 है। इस पर हम बैठा रहे हैं कैसे इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, कैसे हम घटते क्रम में सजाएंगे, तो इसी को लेके हम सजाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, आप अवरोही क्रम कर रहे हैं, यानी बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं, तो ये आपका बड़ा संख्या हो गया। उसके बाद ये छोटा हो गया, और उसके बाद आपका क्या होगा, ये आपका संख्या आना चाहिए, तो यहाँ 3 नंबर लिख लिए। उसके बाद अंत में क्या आएगा,
ये संख्या आपका आएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर होता है। याद रखिएगा कि अवरोही क्रम में एक नंबर में लार्जेस्ट होता है और अंत में क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, सबसे छोटी संख्या होता है, जिसको कहते हैं बड़ी संख्या, इसको कहते हैं छोटी संख्या। ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। आइए इसको किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, अच्छी तरह से देखें बच्चों, समझें और क्या करें, आप इसे पढ़ें, समझेंगे अच्छी तरह से। आइए इसको नंबरिंग करते हैं। क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम लिखे है ना, यहाँ लिखिए अवरोही क्रम में क्या होगा, इसका क्रम को देखें। अवरोही क्रम क्या लिखेंगे, 86 लिखिए पहले आप। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 नंबर है तो यहाँ लिखिए 63 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 3 नंबर में 48 है, 48 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 4 नंबर में 38, तो ये 38 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया। इसको क्या कहते हैं, लार्जेस्ट नंबर। और ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। ये सबसे क्या हो गया, आपका छोटी संख्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या है। तो अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा अंक को लिखते हैं और अंत में सबसे छोटा अंक को लिखते हैं। इसी क्रम को आपको आगे बढ़ाना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे बच्चों, आपका क्वेश्चन आ चुका है। 2 नंबर में क्या लिखा है, 555, 545, 564, 543, 555, 545, 564, 543। इसको क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, घटते क्रम में लिख रहे हैं। चलिए इसको कैसे सजाएंगे उसी तरह ले लीजिए। इसको यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तब तो मामला गड़बड़ हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आप समझ गए हैं अच्छी तरह से। तो अब क्या करना, यहाँ देखिए, यहाँ आपका 55 है, यहाँ 54 है, यहाँ 56 है, यहाँ 54 है। बात को समझिएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ा अंक को लेना है। तो यहाँ 55 है, यहाँ 54 है और यहाँ 56 है, यहाँ 54 है। तो अब यहाँ 54 है, यहाँ भी 54 है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे इसको, देखिए ये 56 है, ये आपका सबसे बड़ा अंक हो गया 564। अब इससे देखते हैं, थोड़ा सा चलेंगे और कहाँ चलेंगे, नीचे की ओर आएंगे। अब देखिए 564 आपका आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ आपका 545 होगा कि 555 होगा। तो अब देखिए यहाँ 543 है और यहाँ 564 को इसको 1 नंबर में लिखे। अब यहाँ 43 है। अब क्या करेंगे, यहाँ आपका 555 में आएगा, इसको आप 2 नंबर में लिख लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा डाउन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपका 545 है, यहाँ आपका 543 है। तो पहले क्या लिखेंगे, 543 को लिखेंगे और अंत में इसको लिख देंगे। अब क्रम को सजा दीजिए। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 564, 2 नंबर में है 555, 3 नंबर में आपका है 545, 4 नंबर में आपका है 543। तो ये देखिए आपका सबसे ये क्या हो गया, ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया और ये आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। यही संख्या को क्या कहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। बच्चों याद रखेंगे, इस क्रम को क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ गया है। तो उसी क्रम को सजाएंगे जैसे आप पढ़े हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ा संख्या आपका 1 नंबर है। और उसके बाद देखेंगे, उससे थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे, इससे अब छोटा ही आएगा ना। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 नंबर में लिखेंगे। उसके बाद 3 नंबर में क्या आएगा, अब देखेंगे यहाँ आपका देखिए ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। उसके बाद इससे थोड़ा नीचे आ गया 42 57 आ गया। अब यहाँ 30 52 है और यहाँ 26 22 है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ 3 नंबर में होगा और अंत में क्या होगा, ये आपका सबसे छोटा आएगा। अब क्रम को सजा दीजिए ना। तो लिखेंगे 72 91, उसके बाद 2 नंबर को लिखिए 42 57, उसके बाद लिखिए 3 नंबर में 30 52, उसके बाद अंत वाला लिख लीजिए 26 22 हो जाएगा। तो ये क्रम आपका क्या हो गया, ये क्रम आपका हो गया अवरोही क्रम कहा जाता है। इसी को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इस चीज़ को बच्चों याद रखेंगे, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में ये लिखा हुआ है कि 14,138, 20,319, 38,976, 91,834 है। तो इसको क्रम में हम सजाएंगे, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम में। तो देखिए सबसे बड़ा अंक को पहले लिख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा अंक ये हो गया, क्योंकि यहाँ 91 है, यहाँ 38 है, यहाँ 20 है, यहाँ 14 है। तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, 91 वाला लिखेंगे।
उसके बाद इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपका 38 आएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 नंबर में लिखेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, 38 के बाद 20 आता है तो ये आपका 3 नंबर होगा, और ये आपका क्या हो गया, आपका अंत में चौथा नंबर। और इसी क्रम को आप लिख दीजिए ना, क्या लिख दीजिए 91 8 34 हो गया आपका। उसके बाद लिख दीजिए 38 976 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 20 3 19, उसके बाद लिखेंगे 141 38। यही आपका क्रम क्या हो गया बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं अवरोही क्रम, या तो आप कहेंगे घटते क्रम। इस तरह से इसको लिखा जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, आपने देखा कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम को किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से इसको समझा जाता है। और उसके बाद आपका टॉपिक क्या रहेगा, 3 नंबर और 4 नंबर में है कि संख्या को किस तरह बढ़ते क्रम में लिखेंगे, मिला के और सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसका फर्स्ट पार्ट आज का रिलीज हुआ और इसका नेक्स्ट डे में अपडेट की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छी तरह समझ के देखिएगा कि क्या आपको अच्छी तरह समझ में आया या नहीं समझ में आया। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे में अपडेट की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।